उनके और रिश्तेदार भी आए हुए हैं। सभी लोग छोटी वाली सासू जी को समझा रहे हैं। देखिए जी, दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, कभी खुशी तो कभी गम। तो आखिरकार प्रियंका योगी तिवारी का जवाब सबके सामने आ चुका है कि क्यों वो सगाई में नहीं गए। उनके ऊपर रिएक्शन देने वाले और उनको अनाप शनाप बोलने वालों की अब होगी बोलती बंद, और क्या है उनका जवाब सगाई को लेके, इस चीज़ पे आगे चलकर बात करेंगे। फिलहाल के लिए एक बार वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो नमस्कार मेरे विनेगी, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो एक बार फिर से रिएक्शन पर्पस की वीडियो होने वाली है। तो आज एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद ही सवाल जवाब करें, नहीं तो कई लोग क्या करते हैं कि थंबनेल देख के सवाल जवाब करने लग जाते हैं, और ये कतई भी सही नहीं है। तो थोड़ा एक बार वीडियो देखें, उसके बाद सवाल जवाब कर सकते हैं। तो चलिए जी सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं। तो आजकल प्रियंका योगी तिवारी के ऊपर एक से बढ़कर एक वीडियो बन रही है, और वो वीडियो इसलिए बन रही है क्योंकि कुछ ही दिन पहले उनकी भांजी की सगाई थी, यानी उनकी भांजी आरती की सगाई थी। और आरती की सगाई को लेके लोग उनके पीछे ऐसे पड़ चुके हैं कि अब क्या ही बोले। एक से बढ़कर एक सवाल उनके ऊपर उठाए जा रहे हैं। तो उनकी भांजी की सगाई थी कुछ ही दिन पहले, और वो अपनी भांजी की सगाई में शामिल नहीं हो पाए। चाहे प्रियंका योगी तिवारी हो या उनकी छोटी बहन प्रीति राणा हो, तो दोनों बहनें जो है उत्तराखंड की मशहूर यूट्यूबर हैं, और दोनों बहनें जो है अपनी भांजी आरती की सगाई में नहीं गए। और इससे जो है ना, प्रियंका योगी तिवारी की यूट्यूब फैमिली हो या प्रीति राणा की यूट्यूब फैमिली हो, तो उन्होंने उन दोनों बहनों के ऊपर एक से बढ़कर एक सवाल दाग दिए हैं। चलिए जी, उनकी यूट्यूब फैमिली उनके ऊपर नाराज हो गई है, वो बात तो ठीक है, होना बनता है, क्योंकि वो लोग चाहते होंगे कि वो भांजी की सगाई में जाएं और हमारे लिए वहां से अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं, हम भी सगाई को एंजॉय करें। तो उन लोगों ने तो इसलिए उनको कमेंट्स किए होंगे। बट जो लोग इनके लिए नेगेटिव सोचते हैं, यानी प्रियंका योगी तिवारी के लिए या प्रीति राणा के लिए, तो वो उसके ऊपर एक से बढ़कर एक वीडियो बना रहे हैं, और उनको मौका चाहिए होता है भाई। तो रिएक्शन चैनल वालों को मौका मिल गया है भाई उनको अनाप शनाप बोलने के लिए। हालांकि रिएक्शन मैं भी देता हूं, बट मैं अनाप शनाप की चीज़ें किसी को भी नहीं बोलता हूं जब तक मुझे पूरा मैटर पता नहीं है। तो मैं उस चीज़ पे कुछ भी आलतू फालतू की चीज़ नहीं बोलता हूँ। जिस किसी के ऊपर भी मैं रिएक्शन देता हूँ, उसकी वीडियो में जो कुछ भी होगा मैं उसी पे बात करता हूँ। तो चलिए जी, उस चीज़ पे तो बाद में बात करेंगे कि भांजी की सगाई में वो क्यों नहीं गए। तो चलिए आज मैं आप लोगों को कुछ थंबनेल दिखाता हूँ। तो थंबनेल देखने और पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल आनंद आ जाएगा। आखिर इन ब्लॉगरों का दोगलापन दिख ही गया ऑडियंस को। जी बिल्कुल। तो अगला दिखाएं। ये दोनों बहनें घमंडी हैं, यूट्यूब से बहुत पैसा कमा लिया है। जी बिल्कुल, बहुत पैसा कमा लिया है। चलिए जी अगला दिखाएं। इस वजह से नहीं गई दोनों बहनें सगाई में। जी बिल्कुल, जबकि इनको कुछ भी पता नहीं होगा, बट थंबनेल पे ऐसा लग रहा है कि इनको सारा कुछ पता है क्यों वो सगाई में नहीं गए, बट जबकि वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए अगला दिखाएं। कंस मामा और कंस मामी क्यों नहीं गए सगाई में? परिवार वालों के बीच में मत बोले। तो ठीक है जी, नहीं बोलते हैं। चलिए जी अगला दिखाएं। बाहर से भोली भाली दिखने वाली बहनें, अंदर घमंड। तो ये रहे भाई कुछ थंबनेल, और ऐसे न जाने कितने थंबनेल बन चुके हैं 3-4 दिन के अंदर। तो आप लोग सोच सकते हैं, लोगों को मौका चाहिए होता है, न जाने लोग क्या क्या बोल देते हैं। एक बात जरूर सोचे कि प्रियंका योगी तिवारी के जितने भी रिश्तेदार हैं, उनको आप लोग किस वजह से जानते हैं, ये आप लोग ज़रा सोचें। तो मेरे हिसाब से तो प्रियंका योगी तिवारी की वजह से ही आप लोग शायद उनके रिश्तेदारों को जानते होंगे। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता है कि आप कहीं और से उनको जानते होंगे। बहुत कम लोग होंगे जो जानते होंगे, बट ज़्यादातर लोग प्रियंका योगी तिवारी के ब्लॉग के माध्यम से उन लोगों को जानते होंगे। और जितने भी यूट्यूबर प्रियंका योगी तिवारी के, चाहे फैमिली में हो या रिश्तेदारी में जो भी हैं, तो प्रियंका योगी तिवारी के बाद ही वो यूट्यूबर बने हैं। यानी कि प्रियंका योगी तिवारी ने उनको रास्ता दिखाया होगा कि ऐसी वीडियो बनाए, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ते हैं, ये आपको करना पड़ेगा, अपनी ऑडियंस के साथ कैसे जुड़े रहना है।
तो ऐसा करके उन्होंने अपने यार दोस्त रिश्तेदार जो कोई भी उनको मिलने जाता है तो वो उसको अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, और ऐसे ऐसे करके उन्होंने अपने रिश्तेदारों को या अपनी फैमिली में आगे बढ़ाया है, लोगों को यानी यूट्यूबर बनाया है। तो प्रियंका योगी तिवारी क्यों अपनी फैमिली से नाराज़ होगी या क्यों अपने रिश्तेदारों से नाराज़ होगी? होता है परिवार में कभी कभार ऐसा मोड़ भी आ जाता है, छोटी छोटी बातों पे कुछ हो जाता है और जिसके चलते एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं लोग। तो ऐसा होता है, वह हर किसी की लाइफ में होता है, हर किसी के साथ होता है। तो गौरखुन बोलदा कि भला बुखलो बाग नहीं बनोण वाल। तो आजकल कुछ यूट्यूबर ऐसा ही काम कर रहे हैं भाई। बात उनको कुछ पता नहीं है कि प्रियंका योगी तिवारी क्यों सगाई में नहीं गई, यहाँ तक कि मुझे भी पता नहीं है। तो इसीलिए मैं कुछ भी अनाप-शनाप की चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है भाई आखिर बात क्या है कि क्यों वो सगाई में नहीं गए। तो अपनी तरफ से जो मर्ज़ी बोल लें, लेकिन हकीकत किसी को कुछ भी पता नहीं है भाई। अपनी तरफ से तो लोग क्या-क्या नहीं बोल रहे हैं। मैंने तो बहुत सारी वीडियो देखी हैं भाई कल-परसों से, तो अपनी मर्ज़ी से लोग न जाने क्या-क्या बोल रहे हैं। बोलने वालों का काम तो है भाई बोलना, और कुछ जलनखोर लोगों को मौका चाहिए होता है भाई बोलने का। नहीं तो उनको क्या मतलब भाई दूसरे की फैमिली से, या उनको क्या है इस चीज़ से कि वो सगाई में नहीं गए। नहीं गए तो नहीं गए भाई। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई प्रियंका योगी तिवारी और प्रीति राणा सगाई में नहीं जाते तो वहाँ पे सगाई नहीं होती। अच्छे तरीके से उनका कार्य हो चुका है, अच्छे तरीके से उनकी सगाई हो चुकी है। तो फिर आप लोगों को इस प्रकार की अनाप-शनाप की चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए जब तक आप लोगों को मैटर पता न हो। अपने मन से कुछ भी बोल दे रहे हैं कि उनकी आपस में लड़ाई है, ये है, वो है। तो मुझे तो नहीं लगता है भाई अभी तक उनके चाहे रिश्तेदार हो या उनके फैमिली में जितने भी यूट्यूबर हो, उन्होंने ये बात क्लियर की हो कि हमारे बीच ये है, ऐसा-ऐसा हुआ है और इसलिए हम सगाई में नहीं गए। बट कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बोल दे रहे हैं कि इस वजह से नहीं गए, उस वजह से नहीं गए। जबकि किसी को अभी भी कुछ पता नहीं है। तो एक बार इस चीज़ का खुलासा होगा तो उसके बाद जाकर ही क्लियर होगा। तो चलिए जी, कुछ लोग थंबनेल देख के वीडियो पे आए होंगे। तो प्रियंका योगी तिवारी ने जो वीडियो कल के दिन पर डाली थी, आज मैं वो वीडियो देख रहा था और उसमें एक कमेंट्स आया था भाई कि दीपा नेगी पहाड़ी होती तो इस चीज़ पे न जाने कितनी वीडियो बना देती। अब तक तो 10-12 वीडियो वो बना देती। चलो वो कमेंट्स भी मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। तो ये कमेंट्स मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, नहीं तो कई लोग सोचते हैं कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, जबकि मैं अपनी तरफ से किसी के लिए भी गलत चीज़ें नहीं बोलता हूँ। मुझे आदत नहीं है किसी को फालतू चीज़ बोलने की। जो कुछ भी वीडियो में होता है मैं उसी पे बात करता हूँ, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा चीज़ें कभी नहीं बोलता हूँ, और ये मैं बार-बार बोलते रहता हूँ। थंबनेल देख के अगर वीडियो पे आए होंगे तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि प्रियंका योगी तिवारी ने क्या जवाब दिया होगा। तो प्रियंका योगी तिवारी ने ऐसे तो इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं कहा, बट कुछ दिन से उनकी वीडियो पे जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं सगाई को लेके, तो अब तक उन्होंने उस चीज़ पे किसी भी प्रकार की बात नहीं करी है। जबकि उनको एक से बढ़कर एक कमेंट्स वहाँ पे आ रहे हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि आरती के घर में अब खाना खाने कब जाओगी? कई लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे लड़के को देखा, उसको खाना खिलाया, ये किया, वो किया। जिसके भी दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है, वो अपनी-अपनी तरफ से कुछ भी लिख दे रहा है कमेंट्स में। तो उन्होंने अब तक इस चीज़ पे बिल्कुल भी बात नहीं की है। तो यही हम सब लोगों के लिए उनका जवाब है, और उससे एक सीख भी मिलती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रियंका योगी तिवारी से हम मोटिवेट होते हैं, हमको बहुत सारा कुछ हम उनसे सीखते हैं और बहुत सारा कुछ हमको उनसे सीखने को मिलता है। बट अब कई लोगों ने सवाल कर दिए हैं कि हम क्या सीखें उनसे? यही सीखें कि रिश्तेदारी को कैसे निभाएँ, रिश्तेदारों में लड़ाई झगड़ा कैसे करें। बट आप लोग गलत चीज़ों को अपने दिमाग में बिठा रहे हैं। इससे हमें ये सीख भी मिलती है कि हालाँकि उनके बीच ऐसा कुछ होगा नहीं, बट अगर उनके बीच है भी आपस में लड़ाई झगड़ा वाला हिसाब-किताब, तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो सोशल मीडिया पे अपने घर परिवार की बात किसी और को नहीं बता रहे हैं। तो ये एक सीख भी है भाई कि उनसे सीखना चाहिए कि सोशल मीडिया पे घर परिवार रिश्तेदारों में जो कुछ भी है तू मैं वाला हिसाब किताब, यानी लड़ाई झगड़े वाला या जो कुछ भी है, तो सोशल मीडिया पे उस चीज़ के बारे में जिक्र नहीं करना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए। तो ये होती है भाई बात। अगर है भी कुछ तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। जो कुछ भी है अपने तक सीमित रखा है उन्होंने। तो इस चीज़ को सोचें, पॉजिटिव चीज़ों को सोचें, नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान मत दें। तो कई लोग इस चीज़ का भी उल्टा मतलब निकाल रहे हैं। तो लोगों को मौका चाहिए होता है कि क्या बोले, कैसे करके व्यूज़ आएँ, क्या-क्या अनाप-शनाप की चीज़ें बोले।
बट सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता है भाई। जिनके घर में सगाई थी वो जानते होंगे, या प्रियंका योगी तिवारी या प्रीति राणा वो जानते होंगे कि आखिर बात क्या है। लेकिन लोग अपनी मर्जी से कुछ भी बोल दे रहे हैं, तो क्या ही बोले। तो वो सगाई में क्यों नहीं गए, इसके पीछे कुछ भी रीज़न हो सकता है, बट अपनी मर्जी से कुछ भी ना बोले भाई, जब तक कुछ पता ना हो। और दूसरे में किसी को अनाप शनाप की चीज़ें ना बोले, ये कतई भी सही नहीं है जब तक आप पूरी चीज़ें नहीं जानते हैं। तो चलिए जी, आज की वीडियो को भी यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, और वो वीडियो होगी और ख़ास।